भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बेटी की केवल पूजा न करें बल्कि हृदय से उनका संपूर्ण सम्मान करें। नवमी पर विशेष पूजा के साथ 9 दिवसीय नवरात्र पर्व संपन्न। आज मनाया जाएगा दशहरा। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, प्रदेश में कुश्ती सहित अन्य सभी खेलों को निरंतर बढ़ावा दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुक्त, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र पूरे क्षेत्र की शांति और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस अवसर पर दक्षिण चीन सागर का उल्लेख करते हुए कहा कि इस क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के हित में होगी। प्रधानमंत्री कल लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजधानी वियंचन में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे हिंसक संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण विस्तारवाद की जगह विकासवाद का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन संघर्षों का ग्लोबल साउथ के देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हर कोई चाहता है कि यूरेशिया और पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो। श्री मोदी ने दोहराया कि यह युद्ध का युग नहीं है। प्रधानमंत्री ने सभी देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में भारत हर संभव सहयोग करता रहेगा। देश भर में दुर्गा पूजा का पर्व धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शारदीय नवरात्र अनुष्ठान में महाअष्टमी और महानवमी पर मां दुर्गा के स्वरूप महागौरी तथा सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस अवसर पर पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ कन्या पूजन का भी विधान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुर्गा पूजा के अवसर पर देश विदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने शुभकामना संदेश में कहा कि दुर्गा पूजा अन्याय पर न्याय और असत्य पर सत्य की जीत और साहस का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सभी प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की महानवमी पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां सभी को संकल्प सिद्धि का असीम आशीर्वाद दें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी के अवसर पर अपने आवास पर कन्या भोज का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों से मेरी प्रार्थना है कि बेटी का आदर करें, सम्मान करें। नवरात्रि की महाअष्टमी व महानवमी के मौके पर आगरमालवा जिले के अनेक घरों में शक्ति के 8वें स्वरूप महागौरी तथा 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री के रूप में कुल देवी की पूजा अर्चना श्रद्धा व आस्था से की गई। वहीं अनेक स्थानों पर कन्या भोजन के लिए भी आयोजन किए गए। पन्ना जिले में अष्टमी और नवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पन्ना की मां पद्मावती देवी मंदिर और पवई की कलेही माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। सीहोर जिले की विंध्य की मनोरम पहाड़ियों पर 8000 फीट की ऊंचाई पर विराजी मां विजयासन देवी के सलकनपुर देवी धाम मंदिर में शारदीय नवरात्रि के आखिरी दिन लाखों श्रद्धालु पहुंचे।
गुना में भक्ति आराधना के बीच गंगा जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक एकता की मिसाल भी देखने को मिली, जहां चल समारोह के दौरान दाऊदी बोहरा समाज ने भक्तों का जोरदार स्वागत किया और श्रद्धालुओं को हलवा बांटा गया। धार, शिवपुरी, जबलपुर, नर्मदापुरम में भी कई धार्मिक आयोजन किए गए। देश के साथ प्रदेश भर में भी दशहरा का पर्व उत्साह और परंपरा अनुसार मनाया जाएगा। इस दिन रावण दहन होगा। इसके पहले दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन का क्रम प्रारंभ होगा। राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों में पुलिस की विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को महेश्वर और इंदौर में शस्त्र पूजन करेंगे। डॉक्टर यादव देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर राजगादी पर माल्यार्पण करेंगे। इसके पश्चात वे विजयादशमी पर्व पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। वे यहां श्रीमद् भागवत मां रेवा गौशाला में गौ पूजन करेंगे। इस अवसर पर वे खरगोन जिले के 83 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से 43 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी करेंगे। प्रदेश के सभी मंत्री अपने जिलों में भी शस्त्र पूजन करेंगे। वहीं सतना जिले के कलेक्टर अनुराग वर्मा ने बताया कि विसर्जन स्थलों पर कानून एवं प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी 4 कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों को सौंपी गई है। रतलाम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि त्योहार भारतीय संस्कृति को समृद्ध करते हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा है कि फिल्म निर्माण और प्रदर्शन के लिए भारत सरकार कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि फिल्म बनाने के लिए सुविधा देने हेतु इंडिया सिने हब पोर्टल बनाया गया है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर फिल्म की शूटिंग के लिए अनुमति हेतु ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इन दोनों पोर्टलों को साथ लाकर फिल्म निर्माण को और आसान बनाया जाएगा। भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला के साथ हुई एक बैठक में फिल्म निर्माण और प्रदर्शन को आसान बनाने के लिए सहमति बनी। श्री जाजू ने देश भर में सिनेमा घरों की कम होती संख्या के बारे में कहा कि छोटे शहरों में फिल्म थिएटर बनाने के लिए सरकार कई सुविधाएं भी दे रही है। उन्होंने कहा कि इस बार का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का दायरा काफ़ी व्यापक रहेगा, जिसमें फिल्म निर्माण और प्रदर्शन से जुड़े मुद्दे शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में कुश्ती सहित अन्य सभी खेलों को निरंतर बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उज्जैन में मलखंभ अकादमी शीघ्र चालू होगी। मलखंभ के साथ जिम्नास्टिक की भी सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उज्जैन के क्षीर सागर स्टेडियम के ऑडिटोरियम में श्री सांवरिया ग्रुप द्वारा आयोजित कुश्ती दंगल प्रतियोगिता के प्रतिस्पर्धियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस दौरान उज्जैन के सभी 15 अखाड़ों को आवश्यक उपकरण और सामग्री के लिए 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने सभी खेल प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव महाअष्टमी के पर्व पर आयोजित विभिन्न गरबा कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा 13 अक्टूबर को खंडवा में किशोर दा की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय किशोर सम्मान अलंकरण समारोह एवं किशोर नाइट का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राजकुमार ईरानी को किशोर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुंबई के महान गायक कलाकार नीरज श्रीधर अपनी टीम के साथ गीतों की प्रस्तुति देंगे।
जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम विस्फोट के दौरान जीवित बचे लोगों के जापानी समूह निहोन हिदानकयो ने वर्ष 2024 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस समूह को हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है और यह परमाणु हथियार मुक्त विश्व का लक्ष्य हासिल करने के लिए अथक प्रयास करता है तथा परमाणु हथियारों का प्रयोग फिर कभी नहीं होने देने के संबंध में प्रदर्शन करता है। इस नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा ओस्लो में नोबेल संस्थान ने की। पिछले वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगेस मोहम्मदी को मिला था। नोएल टाटा को टाटा समूह के सहयोगी टाटा ट्रस्ट का निर्विरोध अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री रतन टाटा के देहांत के बाद बोर्ड की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री रतन टाटा का बुधवार को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। टाटा स्टील और वोल्टास सहित कई सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में श्री नोएल टाटा सेवा देते हैं और श्री रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के 6 विकास खंडों के जनजातीय बाहुल्य 83 गांवों का विकास प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत किया जाएगा। नीमच में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शक्ति अभिनंदन अभियान के समापन समारोह पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। शक्ति अभिनंदन अभियान अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर रायसेन कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में शक्ति संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीहोर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान द्वारा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की कुलगुरु नीलिमा गुप्ता ने कहा है कि अग्निवीरों के शैक्षणिक उन्नयन के लिए विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध है। इसके 2 पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। और जबलपुर में रेलवे ने 8 जिलों के यात्रियों की दिक्कत दूर कर रेल सेवा फिर बहाल कर दी है। इसी के तहत जबलपुर अंबिकापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस पटरी पर लौट आई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बेटी की केवल पूजा ना करें बल्कि हृदय से उनका संपूर्ण सम्मान करें। नवमी पर विशेष पूजा के साथ 9 दिवसीय नवरात्र पर्व संपन्न। आज मनाया जाएगा दशहरा। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, प्रदेश में कुश्ती सहित अन्य सभी खेलों को निरंतर बढ़ावा दिया जाएगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।